जीव की द्रव हिंसा करने वाले तो क्रूर है ही। जीव के प्राणों का हरण करने वाले तो हिंसक है ही। पर विजय, वे अत्यंत क्रूर कृष्ण लेस्या से लिप्त प्राणी हैं। अत्यंत क्रूर कृष्ण लेस्या से लिप्त प्राणी हैं, जो तत्व के विपरीत श्रद्धानो व्याख्यान करते हैं। उनकी क्रूरता अनंत भव को धारण कराने वाली है। बहिरंग हिंसा तो हर व्यक्ति कहेगा, वैद्य जी देखो, पिल्ले को मत मारो। उसकी आवाज तुमने सुन ली, पिल्ले को मत मारो। वैद्य जी जमीन को देख के चलो, चींटियां हैं। बदुरिया जी वे तो चले ही गए, वे तो चले ही गए जो जाने वाले थे। विवेक आया, जिसकी मृत्यु हो गई वो आदमी गया। हे मित्र, हे मित्र, अब तुम रखें मुर्दे को एक एक दिन नहीं, 4-4 दिन के लिए बोले विदेश से बेटे को आ जाने दो। मित्र वहाँ कहना, वो तो चला ही गया, अब इसमें जो उत्पन्न हो रहे हैं इनको जलाने के लिए क्यों बढ़ा रहे हो? और वो तो चला ही गया, स्वयं की याद करो, वो तो चला ही गया। इस चींटियों पर मुर्दे को क्यों जला रहे हो? थोड़ा दूर हटा के जला लो, इनने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? ये भदौरिया कौन बोल रहा है? ये कौन बोल रहा है? मित्र मेरे पास सब समाचार रहते हैं। ये कौन बोल रहा है? देखो संजय, कैसे कहते तत्व ज्ञान कोई कार्यकारी नहीं है। यदि ये भदौरिया जी प्रवचन सुनने नहीं आते होते, इनके साथ अभी 1-2 दिन पहले घटना घट गई कि किसी के संस्कार में गए थे। वहाँ जहाँ सबको रखा जा रहा था वहाँ चींटियों का ढेर था, तो सब तो कंडे उतारने लग गए, वहीं जलाने की तैयारी में लग गए। वो भदौरिया कहते हैं, भैया इनने क्या बिगाड़ा है, थोड़ा दूर हटा के जला लो ना। वे तो गए, इन्हें क्यों भेज रहे हो? ये कौन बोल रहा था? विवेक कौन बोल रहा था? ज्ञान कौन बोल रहा था? श्रद्धान दृष्टि बोल रही थी, बोध बोल रहा था। तब वृत्ति में आया, जीव है इस चींटी में भी, इसको भी कष्ट होगा, ऐसा श्रद्धान था। तब ज्ञान ने कहा, मित्र सम्यक दृष्टि नियतम भवति ज्ञान वैराग्य शक्ति। सम्यक दृष्टि जीव में नियत होती है ज्ञान वैराग्य शक्ति। ज्ञान शक्ति बोध देती है और वैराग्य शक्ति वृत्ति देती है। ज्ञान शक्ति बोध देती है और वैराग्य शक्ति वृत्ति देती है। अब विजय भाई आपके साथ कोई भोजन करने बैठा और आम का अचार चूस चूस के चाट चाट के खा रहा था, उसके साथ तुम भोजन कर रहे थे और हमारे डॉक्टर साहब परोस रहे थे। ज्ञानी आम के अचार को डले हुए 2-3 महीना निकल चुके हैं और उस अचार में तेल, नमक, खटाई के मिश्रण से और लार के मिलते ही कोटि कोटि जीव पड़ते हैं। नरक के 4 द्वार लिखे, उसमें पहला द्वार अचार, दूसरा द्वार वैश्यावृत्ति, तीसरा द्वार जुआ खेलना और चौथा द्वार मेरे मित्र रात्रि भोजन करना। ये 4 नरक के द्वार हैं।
रखे हुए पुराने पराठों में विजय अचार लगा के खा रहा था। हे जीव, यहाँ मिलना दृष्टि है क्या, बोध है क्या, और वृत्ति तुम्हारे पास है क्या? अनुकंपा ही नहीं है तुम्हारे पास, तो स्वानुभूति की अनुभूति को शब्द रूप में कह सकते हो, पर किंचित मात्र भी अनुभूति का स्थान तुम्हारे पास नहीं। अनुभव अनुभव्य, अनुभावक, भाव्य भावक, भाव्य भावक, भाव्य भावक, निशुद्धात्मा भाव है। मैं ही भावक हूं। पर भाव को भावित काल में निज भाव भावित होता नहीं। पर भाव को पर भाव के भावित काल में निज भाव भावित होता नहीं। ओहो, पर भाव के भावित काल में निज भाव भावित होता नहीं। योगी दशा, योगी दशा, योगी दशा। जहां परमात्मा भी परभाव है, वहां परभार निज भाव कैसा? जहां परमात्मा भी परभाव है, वहां परभार निज भाव कैसा? जहां देह का रोम खंड भी परभाव है, वहां विषयों का राग निज भाव कैसा? इसलिए मित्र, जिस ज्ञान की व्याख्या आप सुन रहे हो इस समय, उस ज्ञान की लीनता में शास्त्रों के ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है। पुनः कहता हूं, जिस ज्ञान को आप यहां सुन रहे हो, उस ज्ञान के लिए शास्त्र के अध्ययन की नहीं है कोई भी आवश्यकता। शास्त्र ज्ञान शब्द ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म निमित्त है, नैमित्तिक नहीं। शास्त्र ज्ञान शब्द ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म जो है अक्षर है, अक्षर नहीं। शब्द ब्रह्म अक्षर है चक्रेश भाई, शब्द ब्रह्म अक्षर है, अक्षर नहीं। लघु तत्स्फोट पढ़िए तो भर्तृहरि कहते हैं शब्द स्फोट, भर्तृहरि लिखते हैं शब्द स्फोट। बराबर, शब्दों के इस स्फोट में तुम तल्लीन हो चुके हो। उस शब्दों में तल्लीन होकर के भर्तृहरि ने शब्द को आकाश का धर्म देख लिया, लेकिन ज्ञानियों शब्द में आकाश का धर्मत्व नहीं, वो आकाश में शब्दत्व का बोध नहीं। यानी वस्तु वस्तु का वस्तुत्व स्व में स्वतंत्र होता है। शब्द शब्द रूपवान है, शब्द रसवान है,
शब्द गंधवान है, शब्द वर्णवान है। स्पर्श स्पर्श रस गंध वर्ण ये शब्द के अंदर निहित हैं, पर आकाश इन सबसे शून्य है। इसलिए आकाश अमूर्तिक है, शब्द मूर्तिक है। शब्द आकाश का धर्म नहीं, शब्द पुद्गल की पर्याय है। अब जिसने शब्दों की गहराई में इतना डूब गया, ए भाई सारस्वत सागर एक दिन प्रवचन में सारे गामा पादा निशा में लगे थे। मित्र, ये शब्द की वर्गणाएं, शब्द की तरंगें आपको झंकृत करती हैं, शब्द की तरंगें झंकृत करती हैं। आप भी शून्य होते दिखता है प्राचार्य जी, लेकिन शून्य नहीं हुए हो। शब्दों के नियोग से, सुंदर बांसुरी की आवाज से भी आदमी स्तंभित होता है, यानी यूं हारमोनियम की आवाज से स्तंभित होता है, ढोलक तबला की आवाज से स्तंभित होता है, संगीतकार की वाणी से स्तंभित होता है। ये मित्र तुम बंध को प्राप्त हो रहे हो, स्तंभित नहीं हो, शून्य नहीं हो, बंधित हो रहे हो। शून्य में जो है ना स्वतंत्रता होती है, इसमें तुम झंकृत हो, झंकृत हो, झंकृत हो, लेकिन शांत नहीं हो। आलम्बन से पिटते पिटते आदमी भी शांत हो लेता है। पिटते पिटते आदमी भी शून्य हो जाता है। इतने पड़ रहे हैं पीठ पर कि वेदन करने को समय नहीं दिख रहा उसको, एक को सोचा दूसरा पड़ जाता है, तो कहता मैं शून्य हो गया हूं। ऐसे भी दार्शनिक हुए भारत की भूमि पर, जिनको उन्माद चढ़ा हुआ था। उन्होंने कहा हठ योग। वो हठ योग का जो अर्थ था भदौरिया जी, उसे भूल करके चामुक लिया, हिंटर लिया, कांटे लिए, वो अपनी पीठ पे मार रहा है। मैंने देखा एक आदमी को, पूछा ये क्या कर रहा भैया? बोले हठ योग है, ये लगा हुआ है उसको इसी में। बोले इससे क्या होता है? और इससे आनंदित हो रहा है, इसको मोक्ष मिलेगा। मैंने कहा ज्ञानी, पातंजलि योग को मैंने भी पढ़ा है। ये हठ योग का ऐसा अर्थ नहीं है जैसा इनकी अज्ञानता में भरा है। शरीर को खून खून करना ये हठ योग नहीं है। हे मित्र, हठ योग का अर्थ समझिए क्या है। हठ योग अपने योग से ना हटे, उसका नाम हठ योग है। काय बांग मनः कर्म योगा, शरीर वचन मन इन तीन को एकाग्र करके उससे यानी चित्त ब्रह्म में लीन हो जाना, उससे किंचित चिगे ना, उसका नाम है हठ योग। शब्द ज्ञान में जीने वालों से सम्यक अर्थ का बोध हो जाए, विजय नियत नहीं है। शब्द ज्ञान से अर्थ का वास्तविक बोध हो जाए, ये नियत नहीं है। शब्द ज्ञान से, पुनः मैं कहता हूँ, शब्द ज्ञान से अर्थ बोध सम्यक हो जाए, ये नियत नहीं है। वाचक होने पर भी शब्द ज्ञान से अर्थबोध सम्यक हो जाए, ये नियत नहीं है। आप तो मैं 3 बार कहता हूँ, अर्थ निकालते रहना। आप वो नहीं निकाल पाओ, फिर मैं समझाता हूँ। शब्द ज्ञान से अर्थबोध सम्यक हो जाए, ये नियत नहीं है। शब्द बोध से अर्थ ज्ञान नियत हो जाए, ये निश्चय नहीं है। शब्द बोध से अर्थ ज्ञान सम्यक हो जाए, ये नियत नहीं है। वाचक होने पर भी ये नियत नहीं है। समझाऊं कि समझ गए? समझ गए तो समझिए। विजय
प्राप्त हो गए, विजय प्राप्त हो गए, ये शब्द है। करिए अर्थ। भैया अड़ोखर मित्र, विजय प्राप्त हो गए, इसका अर्थ करना। बहुत बढ़िया, विजय प्राप्त हो गए। देख मित्र, आपने विजय प्राप्त हो गए ऐसा सुनते ही आपको युद्ध दिखा। इनके ज्ञान में गे युद्ध आया तो इन्होंने कहा जीत गए। वाचक है, परंतु विजय प्राप्त हो गए। राजेश, विजय प्राप्त हो गए। यहाँ विजय नाम का एक व्यक्ति बैठा हुआ है, उसे वीरेंद्र पंडित जी खोज रहे थे, तो बोले विजय प्राप्त हो गए। पर ज्ञानी पंकज भैया का नाम क्या है? अभिषेक। अभिषेक ने जैसे सुना विजय प्राप्त हो गए तो वो सोचता है कहीं युद्ध था। वो जो पुरुष सिद्धांत, अध्यात्म, व्याकरण तीनों को एक साथ नहीं जानता, वो कभी सूत्रों का सम्यक अर्थ नहीं कर सकता। वाचक संबंध होने से अर्थ सही हो नियत नहीं है। हम जिसे चाह रहे थे ना वो अर्थ निकाला। अभिषेक ने क्या निकाला? विजय प्राप्त हो, युद्ध दिख गया उसको, और वीरेंद्र को विजय नाम का व्यक्ति दिखा। अब कोई ग्रंथ लिखने बैठ जाए तो क्या लिखेगा? युद्ध लिखे कि विजय पुरुष लिखे? तो वाचक ज्ञान के साथ आपको अर्थ का बोध ही होना चाहिए। वाचक का संबंध किस पर है?